हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं का लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 6 से मैं ये प्रश्न के उत्तर लाया हूं, क्योंकि मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के उत्तर डाल दिए थे, जिसमें सही विकल्प, खाली स्थान, सत असत और सही जोड़ी थी। तो उन्हीं बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पूरा पेपर डालिए, सर पूरा पेपर डालिए। तो मैं उन्हीं बच्चों का कमेंट पढ़ते हुए ये आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लाया हूँ, अथवा जिसमें आप लोगों को खूनी रविवार किसे क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है। तो चलिए, यह खूनी रविवार के नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए अथवा में होगा आपके में। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो आप लोगों को कैसे लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को रोक लेना है, इस प्रकार से वीडियो को रोक लिया। अब आप लोग लिखते जाइए, जैसे मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ तो ये सुनते जाइए, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए, 22 जनवरी, इस प्रकार से आपको खूनी रविवार की हेड करना है। फिर लिखना आपको 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूर तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसके आप लोगों के सामने ये रहा उत्तर। इसमें आप लोगों को लिखना है क्या, इसमें लिखना आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों के नाम निम्न है। यानी आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा होगा कि भारत से बड़े 6 देशों के नाम लिखिए क्षेत्रफल के। तो आप लोग से लिखना है इस प्रकार से उत्तर, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों के नाम। ओके, यानी इनका क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं। तो इसका पहला होगा रूस, दूसरा लिखना आप लोग कनाडा, तीसरा लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 8 का आप लोग को नेल्सन मंडेला का बारे में लिखना है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में चलो हम बताते हैं। नेल्सन मंडेला की हेडिंग डालना आप लोगों को लिखना है नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उनके सशस्त्र गुट अमख्वातों में वे सिजवे अध्यक्ष रहे। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में वीडियो को रोककर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो ये रहा आपने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तो इसमें पूछा गया है आप लोगों से प्रश्न क्रमांक 9 में कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में किस प्रकार से अंतर लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है और इसमें लिखना है, चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, जो आप अक्षर आपको समझ में नहीं आए वो लिखते जाओ, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मनुष्य की कौन सी क्रियाएं जिनकी क्रियाएं वे क्रियाएं जैसे धन कमाना है, ओके, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ओके, इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा लिखना आपको, एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में कार्य करना आर्थिक क्रिया है। ओके, दूसरा में इसमें है माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। ओके, तीसरे में लिखना आप लोगों को, तीसरे में लिखना है शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, यानी शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना गैर आर्थिक क्रिया है। नर्स द्वारा अस्पताल में रोगियों की देखभाल करना आर्थिक क्रिया है। विद्यार्थियों द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना गैर आर्थिक क्रिया है। ओके, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें भी अंतर दिया गया है। इसमें अंतर दिया गया है बंगर और खादर में अंतर लिखिए। तो इसमें किस प्रकार से आपको अंतर लिखना है देखिए, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर बंगर और खादर में अंतर इस प्रकार से लिखेंगे। पुराने जालूर बंगर में लिखेंगे पुराने जालूर आसादों के निरपेक्ष निर्मित उच्च भू आकार को बंगर कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम खादर में बाण की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचली भाग को हम खादर कहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई के कारण
बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसमें लिखेंगे यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान ही है। ओके, इसमें लिखेंगे हम लोग बागर के क्षेत्र में चूना युक्त अंकड़ों की बहुतता बहुत है। यहाँ पर बहुतता लिखना है, बहुतता बहुत है। यहाँ पर लिखेंगे खादर में उपजाऊ जाड़ू मिट्टी पाई जाती है। चौथे में लिखेंगे इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। इसमें लिखेंगे इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। ओके, तो आप लोगों के सामने ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। इसमें आप लोगों को संविधान सभा के बारे में लिखना है। तो आप लोगों को लिखना है संविधान सभा किसे कहते हैं। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए तो उसे हम संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी इसकी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 की, जो आप लोगों को लिखना है इसमें फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्न 12 में उत्तर में फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का समाज प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया था। कब, कितने भागों में? 3 भागों में बटा था या बांटा गया। तो पहला भाग है अपना पादरी वर्ग, दूसरा है कालीन या अभिजात वर्ग, तीसरा है साधारण वर्ग। तो हम लोग इसमें लिखेंगे प्रथम वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। दूसरे कालीन वर्ग में लगभग 4 लाख लोग थे। दोनों वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। ओके, ये दोनों कौन कौन? पादरी वर्ग और कालीन वर्ग हैं। ये सभी प्रकार के वर्ग से मुक्त थे। ओके, थोड़ा इसके और आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका आगे लिखना आप लोगों को शासन के उच्च पद और सेना के उच्च पदों पर प्रायः इसी वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। ओके, फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग इन्हीं दोनों वर्गों के अधीन थे। ओके, इस प्रकार से आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 12 तक के उत्तर संपूर्ण होते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए। अगर आप लोग इसके आगे का क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।